हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में हम क्लास 6 की जो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 है पंचायती राज, आज हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जो लोग अपना प्रतिनिधित्व चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है। फिर हम इसमें देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में चुने गए जो प्रतिनिधित्व द्वारा निर्णय कैसे लिया जाता है। फिर हम इस चैप्टर में देखेंगे कि यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से क्या लेते हैं, तो भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधित्व के प्रति क्या रहते हैं, तो जवाबदेही रहते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे। आज का जो दिन है वो क्या है, बड़ा ही खास है। क्यों? क्योंकि आज के दिन क्या है कि ग्राम सभा क्या करेगा, आज के दिन सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्यों क्या पता क्या है आज? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि जो नई पंचायत है ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो लाइन दिया गया है कि यहाँ पे एक स्टोरी दिखाई गई है, जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर है, उसमें ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है जो पंचायत है वो किस तरीके से काम करेगी है, वो लोगों के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए किस तरीके से योजना बनाई है। वही चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि पब्लिक जो है, उस गांव के जो लोग हैं वो आज के टाइम पे मतलब वो आज क्या है बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि गांव में जो है क्या है, तो गांव में इलेक्शन के बाद एक नए सरपंच को चुना गया है और जिसमें लोग क्या करेंगे, उस सरपंच की बैठक में, उस मीटिंग में यानी कि बैठक में भागीदारी लेंगे और वो ये देखेंगे, वो ये देखने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि जो उनका नया सरपंच है वो किस तरीके से क्या करेगा और उन गांव के लिए योजना बनाएगा। अगर अब जैसे कि हम बात करते हैं ग्राम सभा, यानी कि ग्राम सभा कहते किसे हैं। ग्राम सभा की जो बैठक है उसकी शुरुआत सरपंच और 5 सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत करने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव का जो मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद जो पानी है, पानी के जो शॉर्टेज पर रही, इसके बाद पानी की जो कमी पर चर्चा होने लगी। वहीं पे क्या है, फिर यहाँ पे जो बताने की कोशिश की गई है, जैसे गांव में रहने वाली जो तीजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंप का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरूद नदी से पानी लाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया है कि सुरूद नदी का पानी पाइप से लाकर गांव तक बड़ी बड़ी यानी कि जो बड़ी बड़ी टंकी में भर लेते हैं, उनमें पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरे लोगों का भी यानी कि दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल एक हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तीजिया ने कहा, इतने से कि तो काम नहीं चलेगा, हमें तो कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस के जाता है, हम उससे ज्यादा उपयोग कर लेते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के लिए तरीके देखे हैं। वहां उस गांव में अपने भाई से मिलने गई थी। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम यानी कि वाटर रेट कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसे भी दिए थे। उनके भाई ने गांव में लोगों के पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे, एक टाकिया बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बहुत बड़ा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। यहाँ पे जो मैंने एक स्टोरी बताई है, ये यही स्टोरी है कि इसमें क्या है कि जो ग्राम सभा की जो मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें सबसे पहले ये डिस्कस किया गया था कि पंचायत के द्वारा
कि जो सबसे पहले क्या करेंगे, वो रोड अपने गांव में जो रोड है उसको रिपेयर करने का काम करेगा, जो कि क्या करता है, गांव के मुख्य रोड यानी कि हाईवे से जोड़ता है। उसके बाद उनके द्वारा यह डिस्कस किया गया कि जो पानी की जो शॉर्टेज पड़ती जा रही है उसको किस तरीके से उसका समाधान निकाला जाए। तभी वहां पे एक तीजिया नाम की एक लेडीज है, वो खड़े होके बोलती है, जैसे कि एक तीजिया नाम की लेडीज है, वो खड़े होकर के यहाँ पे बोलती है कि जो गांव की जो वाटर की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, मतलब हरदास वहाँ का एक नया सरपंच है, तो वो कहती है कि जो गांव की जो वाटर प्रॉब्लम है वो दिन बे दिन क्या होती है, बढ़ती जा रही है। अब जो भी हैंड पंप है उसमें से पानी बहुत ही कम आता है, और जो घर की लेडीज है यानी कि जो घर की महिलाएं हैं उनको 3 किलोमीटर दूर जा करके क्या करना है, वाटर यानी कि पानी लाना पड़ता है। तभी उनमें से एक मेंबर यह सजेस्ट करता है कि जो नदी है, जो सुरु नदी है, उसको हम क्यों ना ऐसा करें कि पाइप में डाल करके गांव तक ले आए, जिससे क्या होगा कि गांव की जो टंकी है उसमें हम उस नदी का पानी भर दें, जिससे कि जो गांव की जो वाटर सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाए और पानी की जो सॉल्यूशन है वो बढ़ जाए। फिर उसके द्वारा एक दूसरे मेंबर के द्वारा यह विकल्प दिया जाता है कि ये बहुत महंगा पड़ेगा, हम क्यों ना ऐसा करें कि जो हमारे हैंडपंप है यानी कि जो चापाकल है, यानी जो हैंडपंप है और जो हमारे कुएं हैं हम उसको साफ करा दें और थोड़ा सा और गहरा कर दे, जिससे क्या होगा कि हमारे जो वाटर जो शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम है वो क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। वहीं पे तभी तीजिया के द्वारा ये कहा जाता है कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्यों, क्योंकि जितना ग्राउंड पे पानी जाता है रेन के थ्रू यानी कि बरसात के मौसम में जितना भी पानी जाता है, हम उससे ज्यादा क्या है, तो हम उससे ज्यादा उस पानी को क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आगे फिर से देखनी पड़ सकती है। फिर उनके द्वारा एक आदत जो पंचायत सभा में जो और भी मेंबर आए थे अनवर, उनके द्वारा ये कहा गया कि एक बार वो जब मुंबई गए थे तो उन्होंने कहा महाराष्ट्र में ये देखा था कि वहाँ पे जो पानी की जो व्यवस्था है वो थोड़ा दूसरे ढंग से किया गया था। वहाँ पे क्या है, जो नदियां हैं उस पे बड़े कुछ नदियां हैं उस पे क्या कर रखा है, तो डैम बना रखे, और जितने भी जो वहां पे फिर डैम्स बना करके क्या किया, वहां के जो लोग हैं उन्होंने काफी हद तक पेड़ पौधे लगाए, जिसके वजह से क्या है कि वहां पे जो वाटर जो शॉर्टेज जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्यूशन उनका निकाला जा सके। तो उस वहां पे जो एक मेंबर था अनवर, वो इस चीज के लिए तभी कहता है, वो जब अपने भाई से मिले वो महाराष्ट्र जाता है तो वहां पे इस टाइप की जो वाटर शॉर्टेज जो प्रॉब्लम है उसको जो सॉल्यूशन किया गया था, तो वो उसको देखते हुए यहाँ पे सजेस्ट करता है अपने सरपंच में। तो फिर उनके द्वारा कहा जाता है कि ये आइडिया क्या है, सही है। इस पे फिर क्या करते हैं, पंचायत अपना डिस्कस करते हैं कि कौन सा आइडिया इसमें से सुटेबल रहेगा, जिससे कि क्या हो, तो गांव की जो हमारी प्रॉब्लम है, वाटर प्रॉब्लम शॉर्टेज है, उसको सॉल्व कर सके। तो यहाँ पे जो इस स्टोरी में ये बताने की कोशिश की गई है, जो ग्राम सभा होता है यानी कि जो गांव की जो सभा बैठती है जिसमें सरपंच और जो पंच और जो गांव के जो 18 साल से जो अधिक यानी कि 18 साल का जो अडल्ट है और जो उससे ज्यादा जो लोग हैं जिन्हें वोट देने का अधिकार रहता है, वो सब एक समूह एक जगह पर बैठ करके जो मीटिंग करते हैं उसमें डिस्कस करते हैं कि हमें अपने गांव में कहाँ विकास करने की जरूरत है और किस जो गांव की जो समस्या है उसको दूर कैसे किया जाए। तो यहाँ पे इस कहानी छोटी सी स्टोरी में यही बताने की कोशिश की गई है। अगर हम बात करें कि ग्राम सभा किसे कहते हैं, यानी कि जब ग्राम सभा हम किसे कहते हैं, जो ग्राम सभा होती है वो एक या एक से ज्यादा जो गांव में जो बैठक होती है जिसमें 18 साल से ऊपर या 18 साल के ऊपर के जो युवक आकर के बैठते हैं जिन्हें वोट देने का अधिकार है, जब वो लोग आपस में बैठ करके एक मीटिंग में ये डिस्कस करते हैं कि गांव में किस सेक्टर पे यानी कि किस क्षेत्र में कितना विकास करना है और गांव की जो प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको किस तरीके से उसका समाधान निकालना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं ग्राम सभा। तो यहाँ से छोटी सी स्टोरी में यही बताने की कोशिश की गई थी कि हर एक मेंबर क्या है तो अपना अपना डिसीजन रख रहा था। जैसे कि तनेजा के द्वारा कहा गया था कि जो गाँव की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वाटर शॉर्टेज है। उसके बाद जैसे अनवर ने महाराष्ट्र के में जो पानी जो वाटर शॉर्टेज को
ठीक कर, यानी वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो वो पॉलिसी अपनाई है, तो उसको देखते हुए वो सजेस्ट करता है। फिर अलग अलग पीपल अलग अलग अपनी राय रखते हैं कि हम किस तरीके से यानी कि वाटर जो शॉर्टेज प्रॉब्लम है उसको हम खत्म कर सके। फिर हम बात करते हैं जैसे कि ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला जो मुद्दा था वो क्या था, गरीब रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूचना प्राप्त करना था। यानी कि जो एक पहला जो ग्राम सभा में डिस्कस किया गया, पहला टॉपिक ये डिस्कस किया कि हम रोड की मरम्मत करेंगे, जो रोड क्या करती है गांव के लोकल रोड को गांव के हाईवे यानी कि मेन रोड से जोड़ती है। दूसरा जो प्रॉब्लम डिस्कस किया गया था वो वाटर शॉर्टेज से रिलेटेड किया गया था। और यहाँ पे जो तीसरा गांव चर्चा किया जा रहा है ग्राम सभा में, तो उसमें क्या किया जा रहा है, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी लोग क्या है गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी कि जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए एक क्या बनाने की बात कर रहा है, तो एक लिस्ट बनाने की बात कर रहा है, जिसके थ्रू क्या होगा, लिस्ट बना करके उन्हें ये प्रूफ दिया जाएगा कि वो बीपीएल है, यानी कि बिलोंग पॉवर्टी लाइन से नीचे अगर आते हैं, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, तो उनके द्वारा जो भी सरकार के द्वारा जो भी स्कीम चलाई जा रही है उसके तहत उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या देना है, तो जो भी भत्ता दिए जा रहे हैं उनको उनके लिए देना है। जैसे कि फिर आगे बात किया जा रहा है यहाँ पे कि पढ़ने शुरू किए गए, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी जो बिलोंग यानी कि गरीबी रेखा से जो पीपल के लोग हैं उसकी लिस्ट जब बना करके उनका नाम पढ़ना शुरू किया गया, तो लोगों के बीच में मतलब जो खुसुर फुसुर होता है, जो कि आपस में धीरे धीरे बात करने लगते हैं, तो वो स्टार्ट हो गई। नेटवर्क ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविजन खरीदा है। उसमें क्या है कि जो पॉवर्टी लाइन की बात होती है, तो उसमें एक नेटवर्क नाम का एक शख्स होता है जिसका नाम उस पॉवर्टी लाइन में आता है। तो जैसे ही उसका नाम सुनते हैं गांव वाले, तो वो आपस में क्या करने लगते हैं, वो फुसुर फुसुर करने लगते हैं। जैसे ही यहाँ पे क्या है, नेटवर्क का लाल बीपीएल लिस्ट में आता है, तो लोग क्या करते हैं, गांव के लोग आपस में ही धीरे धीरे डिस्कस करने लगते हैं कि जो नेटवर्क है उसका नाम कैसे गरीबी रेखा में आ सकता है, जिसने हाल ही में क्या लिया, एक कलर टीवी लिया है। वहीं पे जैसे ही सरोज के मुख से, सरोज क्या है, तो वो जो सरोज है वो पंचायती राज का क्या है, एक सेक्रेटरी है। तो जैसे ही उसके मुख से क्या है, तो उसका नाम, जैसे ही एक बिरजू का नाम सुनता है, तो वो वहाँ के लोग फिर डिस्कस करने लगते हैं कि सरोज के पास वो यानी कि बिरजू के पास इतनी सारी जमीन है, तो फिर वो यानी कि पॉवर्टी लाइन में यानी गरीबी रेखा में वो कैसे आ रहा है। इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए थे। तो गांव के लोग आपस में जैसे ही गरीब जो बीपीएल की जो लिस्ट जो वहाँ के पंचायत सचिव के द्वारा जब बताई जाती है कि इस लिस्ट में किस किस का नाम है, तो जैसे ही नेटवर्क का लाल और बिरजू का नाम सुनते हैं, तो वहाँ के लोग ये डिस्कस करने लगते हैं कि इस लिस्ट में क्या है, तो सिर्फ गरीब लोगों का नाम आना चाहिए, जबकि यहाँ पे उन लोगों का नाम लिया जा रहा है जो हाल ही में या तो कलर टीवी ले रहा है, जिसके पास क्या बहुत सारी जमीनें हैं। फिर जो ओम प्रकाश है वो क्या है, एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है। यहाँ पे फिर बात करते हैं जैसे कि एक ओम प्रकाश की एक व्यक्ति की बात की, जो कि क्या करता है, एक लेबर का काम करता है और उसके पास एक भी जमीन नहीं है। वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पा रहा है, उसका नाम इस सूची में क्यों नहीं है। यानी कि यहाँ पे ये बताने की जो लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इस लिस्ट में जो गरीबी रेखा की जो लिस्ट है उसमें क्या है, गरीब लोगों का तो नाम ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे जो ओम प्रकाश एक लेबर है जो बहुत मुश्किल से अपना लाइफ सर्वाइव कर पा रहा है, उसका नाम इस लिस्ट में ना देख करके उन लोगों का नाम देखने को मिल रहा है जो कि क्या है, अपनी जो जीवन है उसको आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं, पर वह मुश्किल से अपना गुजारा करता है। जैसे कि सुखी भाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है नेटवर्क और बिरजू जमींदार के दोस्त हैं, अब अमीर चंद को कौन भूल सकता है। यहाँ पर एक बिरजू नाम की एक महिला है, वो कहती है कि जैसे कि सबको पता है कि जो ये क्या है, तो जो अमीर चंद यानी कि जो
ये दोनों जो फ्रेंड है वो क्या है, एक अमीर चंद जमींदार के दोस्त हैं, इसलिए इनको कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है। सूखी बाई के द्वारा ये कहा गया कि जो अमीर चंद है वो क्या करता है, अरियल जमींदार लैंडलॉर्ड ऑफ द विलेज स्टिल द कंट्रोल ओवर द लॉट ऑफ लैंड बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट के। उनका कहने का मतलब है कि जो जमीन जो यहाँ पे जो सूखी बाई है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो अमीर चंद है वो भले ही जमींदार हो वो, लेकिन उसका नाम इन सब में ना हो करके बल्कि किसका नाम, बिरजू का नाम इन सब में शामिल करना चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में क्या है तो कानाफूसी हो रही है। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो वो सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की और वह नेटवा और बिरजू के बारे में पूछे। यानी कि यहाँ पे जो सरपंच है वो देखता है कि जैसे ही बीपीएल गांव का जो लिस्ट का जो गरीबी रेखा का नामों का जो लिस्ट है वो जारी किया गया और उसमें कौन कौन से लोगों का नाम है जैसे ही वो बताया गया, जब नेटवर्क और बिरजू का नाम सुना तो उसमें से क्या है, एक पर्सन क्या करता है, सरोजमल को ये उकसाने की कोशिश करता है कि वो ये पूछे कि नेटवर्क लाल और बिरजू का नाम कैसे इस लिस्ट में आ सकता है, जबकि नेटवर्क लाल ने हाल ही में क्या किया, एक कलर टीवी लिया और बिरजू खुद एक बहुत बड़ा जमींदार है। लेकिन क्या हुआ, लेकिन जो सूरजमल है वो चुपचाप बैठा रहा। क्यों? क्योंकि अमीर चंद ग्राम का सभा में बैठक सब पर निगाहें रखे हुए था। सूरज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस व्यक्ति ने गरीब रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया पर वहाँ ताला लगा हुआ था और शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा, ओम प्रकाश की जो पारिवारिक आय है वो क्या है, पारिवारिक आय जो कि पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। जैसे कि वहाँ के लोगों के द्वारा जो फुसफुसाहट सरपंच के द्वारा देखी गई तो उनके द्वारा कहा, फिर जिसने ये सूची तैयार की गई थी, गरीबी रेखा की जो सूची तैयार की गई थी, सरपंच के द्वारा वो पूछता है, सरपंच उससे पूछता है कि इसमें ओम प्रकाश का नाम क्यों नहीं है। तो जिसने ये सूची तैयार की थी वो ये एक्सप्लेन देता है कि वो जितने बार भी सर्वेक्षण के लिए सर्वे के लिए ओम प्रकाश के घर गया तो वहाँ पे हमेशा उसको क्या मिला, तो हमेशा ताला देखने को मिला। वो ताकि वो कहीं और काम ढूंढने के लिए चला जाता था। तो सरपंच के द्वारा ये कहा गया कि आप इस चीज की जांच कीजिए और देखिए अगर ओम प्रकाश की जो इनकम है यदि गवर्नमेंट के द्वारा जो तय की गई राशि है उससे कम है तो इसका नाम क्या है, इस सूची में लाना है। यानी कि जो ओम प्रकाश है उसका इस जो बीपीएल की लिस्ट है उसमें इस ओम प्रकाश का भी नाम शामिल करना है। तो यहाँ पे जो ये एक ओम प्रकाश की कहानी बताई गई, जैसे कि जहाँ पे हर एक जो प्रॉब्लम सॉल्व है तो उसमें हर एक स्टोरी के थ्रू ये बताने की कोशिश की गई है कि जो सरपंच यानी कि जो हमारा पंचायत है वो किस तरीके से क्या करता है, एक काम करता है और जो भी गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसको ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से इम्प्लीमेंट करता है। फिर अगर हम आगे बात करें कि जो गांव का जो सरपंच है, यानी कि अगर आप बात करें किसकी, गांव का जो पंचायत सरपंच है वो क्या करता है, जो गांव का जो सरपंच है अगर हम उसके बारे में अगर आप बात करें तो वो क्या, उसका जो मुख्य काम है वो क्या है, तो गांव के जो सरपंच का काम है वो क्या है कि गांव में किस सेक्टर में यानी कि किस जगह पे कितना डेवलपमेंट करना है, कौन सा प्रोग्राम गांव के लेवल तक इम्प्लीमेंट करना है गवर्नमेंट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये सब किसका काम है, तो पंचायत का काम है और उसको ये अप्रूव करना है। जो भी काम करेगा वो किसके द्वारा अप्रूव कराया जाता है, तो ग्राम सभा के द्वारा अप्रूव कराया जाता है। तो ये जो मेजर काम है ये किसका काम है, तो पंचायत का काम है। जो भी पंचायत का काम था हमने ऊपर ये 3 स्टोरी में देखा। पहला जो स्टोरी था हमारा वो किसके लिए था,
तो पहला जो हमारा स्टोरी था उसमें ये बताया, पहला जो इसमें काम दिखाया गया था सरपंच का, कि जो सरपंच कहते हैं कि जो गांव का रोड है उसको जो गांव के जो हाईवे उससे कनेक्ट करना है। दूसरा जो प्रॉब्लम यहाँ बताया गया कि गांव की जो वाटर प्रॉब्लम शॉर्टेज है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, जिसमें हर एक आदमी ने अपनी अपनी राय प्रेजेंट की। यहाँ पे जो तीसरा स्टोरी में जो विरजू के बारे में बताया गया, ओम प्रकाश के थ्रू से बताया गया, कि जिसमें बीपीएल के बारे में डिस्कस किया गया था कि जो सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों के लिए जो भी स्कीम है वो जो बनाई है उसको गांव लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सब जो है हमने किस में देखा, गांव के यानी कि सरपंच के काम में देखा है। अगर हम बात करें कि अगर हम आगे देखें कि जो गांव का जो सरपंच है उसका टोटल कितना 3 काम, यानी कि जो गांव के जो सरपंच है उसका मेजर है वो 3 तरीके का काम है। पहला काम क्या है, सड़कों, नालियों, स्कूलों, यानी कि भवनों, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोग के जो भवन है उनका निर्माण तथा रखरखाव कराना। दूसरा काम क्या है, अस्थायी कर लगाना और इकट्ठा करना। अस्थायी कर लगाना, इकट्ठा करने का मतलब है जो भी लोकल में जो मार्केट है उस गांव में जितनी भी लोकल मार्केट है इन सब से टैक्स कलेक्ट करके, यानी इन सब से क्या करना, टैक्स कलेक्ट करना। गांव के लोग को रोजगार देने से संबंधित सरकारी योजनाएं जो होती हैं वो सारे लागू कराना, ये किसके काम है, तो ये ग्राम के पंचायत का काम है। अगर हम बात करें कि जो ग्राम पंचायत की जो आमदनी के जो स्रोत है वो कौन कौन से स्रोत हैं, तो इसके भी कुछ स्रोत यहाँ पे बताए गए हैं। कि पहला स्रोत ये है कि घरों एवं जो बाजारों पर जो लगाए जाने वाले जो कर है वो किसे मिलते हैं, तो वो पंचायत को ही मिलते हैं। और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई जो योजनाओं की जो राशि है जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है वो भी किसके पास आती है, तो सरपंच के पास ही आती है। समुदाय के काम के लिए क्या है, मिलने वाला जो दान है वो किसे दिया जाता है, तो पंचायत को ही दिया जाता है। तो ये 3 ऐसे सोर्स है जहाँ पे पंचायत के पास पैसे आते हैं अपने गांव में डेवलप करने के लिए, जो भी जैसे कि सड़क बनाना, जो बिल्डिंग है गवर्नमेंट बिल्डिंग है गांव के अंदर उसके रखरखाव करना, यानी कि उसका मेंटेनेंस करना। तो इन सब के लिए जो पैसे आते हैं तो पंचायत राज को यहीं सबसे, यानी कि सरपंच को जो मिलते हैं वो यहीं से मिलते हैं। अगर अब बात करें कि जो पंच है यानी कि जो हमारा पंचायत है वो कितने लेवल पे होता है, तो हमारा पंचायत टोटल 3 लेवल पे होता है। पहला जो लेवल होता है यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत होता है वो लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर होता है। कहने का मतलब है जो हमारा जो विलेज यानी कि जो पंचायत होता है वो क्या होता है, पंचायती राज जो सिस्टम है वो हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या है, एक पहला स्टेप है। यानी कि अगर हम ग्राउंड लेवल पे बात करें डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का पहला जो स्टेज होता है वो क्या होता है, यही पंचायती राज सिस्टम में देखने को मिलता है। वहां पे अगर हम दूसरी बात करें जो ग्राम पंचायत है के बाद दूसरा स्तर क्या होता है, विकास खंड का देखने को मिलता है, जिसे हम ब्लॉक के नाम पे भी कहते हैं। जैसे जहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे जो ब्लॉक्स ऑफिसर है उनके वहाँ पे बैठे हुए रहते हैं। और तीसरा जो स्तर है यानी कि इसमें जनपद पंचायत या पंचायत समिति जिसे हम कहते हैं, जो दूसरे नाम से हम इसे किस नाम से जानते हैं, इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति के नाम से भी जानते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत होते हैं। अगर बात करें कि जो पंचायत समिति के जो ऊपर है वो क्या होता है, जिला पंचायत या जिला परिषद होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तीसरा लेयर कहते हैं। पहला लेयर क्या हो गया हमारा, जो पहला स्टेज हो गया वो हो गया जो पंचायती राज है यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है उसका ये पहला स्टेज हो गया, ये हमारा पहला चरण हो गया। दूसरा चरण क्या हो गया हमारा, विकास खंड यानी कि जो ब्लॉक लेवल पे जो काम किए जाते हैं वो हमारा दूसरा स्टेज हो गया। और जो जिला स्टेज यानी कि जो जिला परिषद के ऊपर किया जाता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं पंचायत समिति का जो तीसरा स्तर है वो क्या होता है, जिला पंचायत होता है। तो ये 3 स्तर हमें पंचायत के देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, तो जैसे कि हमारा जो तीसरा हो गया वो क्या हो गया, जिला परिषद हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या है, तो पंचायत भी हमें 3 स्तर पर देखने को मिलते हैं। पहला है कि जो पंचायत राज होता है, दूसरा हमारा ब्लॉक लेवल पे जो होता है जिसे हम जनपद के नाम से भी जानते हैं, जनपद पंचायत के नाम से जानते हैं, और जो तीसरा है हमारा वो क्या है, जिला परिषद। तो ये 3 स्तर किसके हैं, तो वो गवर्नमेंट यानी कि पंचायत राज के 3 स्तर हैं। और यहाँ पे जो मैंने कुछ नोट्स पे जो अंडरलाइन कर रखे हैं, जैसे मैं आप ये बता देता हूँ
जैसे कि हमारा जो ये नोट्स है इसमें क्या क्या रखा है कि जैसे जो भी, जैसे देखो यहाँ पे क्या कर रखा है कि ग्राम सभा का जो पंचायत के क्षेत्र में रहने, ये तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे जो बता कहने का है उसमें सिर्फ एक गांव ये भी बता रखा है। हाँ, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या बता रखा है कि एक जो पंचायत विलेज है वो क्या है, वो डिवाइडेड भी हो सकते हैं, यानी कि एक छोटे गांव, यानी कि जो डिवाइडेड होते हैं वो क्या होते हैं, एक स्मॉल एरिया में डिवाइडेड होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी कंट्री है, ये हमारी कंट्री है, इसमें जैसे कि एक ये वाला स्टेट हो गया हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तो हमारा एक स्टेट हो गया, तो इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे एरियाज होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, जो स्मॉलेस्ट एरिया कहलाएंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, विलेज कहलाएगा। तो विलेज में ही क्या देखने को मिलता है, हमें पंचायत देखने को मिलता है, जो कि क्या होते हैं, जो उसके जो मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं वो किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो यानी कि वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं, मेंबर ऑफ, उसे हम पंच के नाम से जानते हैं। और जो जैसे कि जिसे हम सरपंच के नाम से भी हम जानते हैं। और जो सरपंच वो क्या होता है, जो पंचायत होता है उसका वो जो सरपंच होता है वो क्या होता है, हेड होता है। और इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे कि जो हर एक ग्राम पंचायत होता है, यानी कि जितने भी पंचायत होते हैं तो उसमें हमने सबका एक सेक्रेटरी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि अगर आपने क्या है तो पंचायत अगर सीरीज देखा होगा तो उसमें यही चीज बताने की कोशिश की गई है कि एक पंचायत क्या काम करता है, और उसमें जो एक सचिव है वो उसका जो मेन काम होता है वो क्या रहता है, सारी जो भी पंचायत की जो मीटिंग होती है उसको अटेंड करना, और उसमें जो भी डिस्कस होता है उसको एक पेज में नोट करके अपने ऊपर, यानी कि अपने ब्लॉक पे, ब्लॉक क्या पहुंचाएगा अपने सब डिस्ट्रिक्ट पे, और सब डिस्ट्रिक्ट अपने डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाएगा। और इस तरीके से क्या होगा, जो हमारी डेमोक्रेसी है वो ग्राउंड लेवल पे इस तरीके से हमें देखने को मिलती है, और जिसमें पावर शेयरिंग भी देखने को मिलती है। तो जो सेक्रेटरी का जो मेन काम होता है वो यही होता है कि जो भी पंचायत में मीटिंग के द्वारा डिसीजन लिया जा रहा है या जो भी डिस्कस किया जा रहा है, जो भी प्रॉब्लम पे डिस्कस होना है वो सब क्या करता है, अपनी एक डायरी में नोट करता है और अपने ऊपर क्या करता है, फॉरवर्ड करता है, और उसके वो फिर क्या करता है, वो अपने हेड टू हेड क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हुए चले जाते हैं। तो पंचायत सीरीज में भी यही दिखाया गया है कि उसमें जो एक अभिषेक त्रिपाठी नाम का शख्स रहता है वो क्या रहता है, सचिव रहता है किसका, तो पंचायत का। तो वो एक फिक्स पर्सन रहता है जिसे गवर्नमेंट के द्वारा किया है तो चुना हुआ, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा चुना जाता है, इसलिए वो क्या है, उसका एक फिक्स टेन्योर हमें देखने को मिलता है। और जो वहाँ का जो पंचायत है, सरपंच होता है, उसका हर एक 5 साल में क्या होता है, इलेक्शन हमें देखने को मिलता है, जिसमें उस गांव के लोकल जो आदमी है वो क्या करते हैं, वोट देते हैं। तो एक ये नोट था। और तीसरा जो हमारा ये नोट है इसमें हम देख लेते हैं कि जो ग्राम सभा है वो क्या करता है, यानी कि जो ग्राम सभा की जो पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, वो ये रहता है कि जो भी जितने भी जो पीपल ने उन्हें वोट दिया है उनके प्रति वो क्या रहते हैं, एक तो जवाबदेही रहते हैं। और जो ग्राम पंचायत है वो क्या करते हैं, प्रिवेंट्स पंचायती राज कम डूइंग टू रॉन्ग विद द, यानी कि जो पंचायती राज है उनका काम ये होता है कि ये निगरानी करना कि जो भी गांव में डेवलप करने का जो काम किया जा रहा है वो सही प्रॉपरली वे में हो रहा है या नहीं, या पैसे का जो पैसे उन्हें मिल रहे हैं उसका मिस यूजिंग तो नहीं हो रहा। तो इन सब, और जो पब्लिक के इंटरेस्ट में काम गांव में हो रहा है, यानी कि जो पब्लिक जिस चीज़ पे इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में डेवलप चाहती है उसमें डेवलप हो रहा है कि नहीं, ये सब निगरानी करना किसका काम है, तो पंचायत का काम है। और जो भी पंचायत है ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, मतलब एक आखिर या निगरानी, जैसे कि वो जो गांव में जितने भी जो काम डेवलपमेंट के काम या रख रखाव के काम या वो फिर हमारा कंस्ट्रक्शन का काम अगर हो रहा है तो इन सब पे क्या है, इनका पहला फिर इनका एक इम्पॉर्टेंट कर्तव्य, यानी कि प्रमुख कर्तव्य ये माना जाता है कि वो इन सब की निगरानी करे कि इसमें कोई घोटाला तो नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये पीपल के द्वारा इलेक्टेड है और ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके, हर एक उस पर्सन के जिन्होंने इन्हें वोट दे करके सरपंच चुना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने पंचायती राज को समझने की कोशिश की है कि किस तरीके से क्या है एक ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा में किस तरीके की बैठकें होती है और उन बैठकों में किस तरीके से क्या है कि सरपंच अपना निर्णय
लेता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो या जो टॉपिक समझ में ना आया हो इससे रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि उसे दोबारा से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप अपना फीडबैक वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।